अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आईओसी की मेंबर और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने भी विनेश का ढाढ़स बांधने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि पूरा देश आपके साथ है, आपके दुख इस दर्द में आपके साथ है, उसको बांटना चाहता है। आज पूरा देश विनेश के दर्द और दुख को साझा कर रहा है। उन्होंने कहा वो एक चैंपियन फाइटर हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मजबूत होकर वापस आएंगी। उन्होंने बार बार ये दिखाया है कि उनकी ताकत न केवल उनकी अविश्वसनीय जीत में है, बल्कि उनमें विपरीत परिस्थितियों से उभरने की क्षमता भी है। विनेश, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है, खासकर युवा लड़कियों और उनके माता पिता के लिए, जो उन्हें सपनों और दृढ़ता की शक्ति दिखाती है। हम सभी आपके साथ हैं। नीता अंबानी जी ने वही बात कही है जो पूरा देश इस वक्त महसूस कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि विनेश फोगाट ने बहुत मेहनत की है। 2016 की रियो ओलंपिक्स में जो उन्हें निराशा झेलनी पड़ी, उसके साथ ही उसके बाद भी विनेश फोगाट को काफी सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा है। टोक्यो में भी क्वार्टर फाइनल लॉस था और उसके बाद उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था। 2021 में उनकी पहली एल्बो सर्जरी हुई, फिर जून 2023 में दूसरी एल्बो सर्जरी हुई। अगस्त 2023 में इनके पैर में एसीएल टियर हुआ था और फिर पार्शियल लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट टियर भी हुआ था इनका, जिसके बाद उन्होंने एशियन गेम्स को मिस किया, उनकी सर्जरी हुई और आप देखिए उसके बाद कमबैक कर ये पेरिस 2024 के फाइनल में पहुंची, जहां इन्हें अयोग्य घोषित करार दिया गया। डॉक्टर परडीवाला की बात हम सुन रहे थे। इसके कुछ नियम होते हैं जो वेइन के नियम होते हैं। अलका तोमर जी हमारे साथ हैं। अलका जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये वेइन कितना सख्त होता है, कितना स्ट्रिक्ट होते हैं इसमें अधिकारी, क्योंकि सब देखेंगे 100 ग्राम कितना होता है। अलका जी, 100 ग्राम तो मैं और आप अपने वजन में नहीं ढूंढते, हम तो उसको नजरअंदाज करते हैं। ये अधिकारी 100 ग्राम छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है? ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आएगा। देखिए 100 ग्राम वज़न कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब ये वाली कंडीशन आ जाती है, एक खिलाड़ी 7-8 किलो वेट कम करके आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है 100 ग्राम वज़न। जैसे कि आप विनेश को देख रहे हैं कि विनेश ने पूरी जान लगा दी है अपनी कि भई आ जाए वज़न किसी तरीके से आ जाए, चाहे मैंने कितनी रनिंग कर ली है, कितनी डाइ जी। ऐसी वो कोशिश नहीं की उसने, ऐसा नहीं है कि उसने डाइटिंग नहीं की होगी, ऐसा नहीं है कि उसने प्रैक्टिस नहीं की। उसने पूरी प्रैक्टिस की है, पूरा अपना एफर्ट्स लगाए हैं, पूरी अपनी सारी पूरी टीम उसके साथ लगी हुई है। जो कोच गए हैं दोनों और जो उसका पर्सनल कोच है, जो उसके पर्सनल फिजियो हैं, जो हमारे आईओ कमेटी के फिजियो हैं, सबने अपनी पूरी जान झोंक दी है कि भाई 100 ग्राम वज़न घट जाए, कैसे ही कुछ हो जाए और सबको पता था ये चीज़ें कि हम्म। विनेश का वज़न हार्ड है। हम्म। स्टार्टिंग से ही आप किसी से बात कर लीजिएगा, स्टार्टिंग से ही विनेश का वज़न के लिए बात हुई हम्म। थी लेकिन फर्स्ट डे उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना वज़न पूरा दिखाया और उसके बाद उसने अपनी फाइट कंप्लीट की। बहुत लोग ये लेकिन पूछते हैं अलका जी, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं और इस पर काफी ये अटकलें भी लग रही हैं और जो जानकार नहीं है वो भी ये कहते हैं कि अरे भाई, कल अगर इसका वजन 50 से कम था तो आज 50 से ज्यादा कैसे हो सकता है, जबकि रिकवरी ये खिलाड़ी ये खिलाड़ी ही कर सकता है। जैसे कि विनेश ने आज 50 केजी वेट दिखाया, उसके बाद जो उसने खाया होगा ना, उसका 3-4 किलो वज़न आराम से बढ़ा होगा विनेश का, जितना हम्म। मैं जानती हूँ उसे। हम्म। आराम से 3-4 ना तो 2-3 किलो वेट आराम से विनेश ने बढ़ाया होगा, क्योंकि जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी में फैट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है। उसका फैट ना होने के कारण ही उसका वज़न बहुत कठिन तरीके से घटता है। अगर किसी में फैट होता है तो बहुत आसानी से हमारा वेट घट जाता है। मेरे साथ भी यही दिक्कत होती थी। मेरे हम्म। अंदर भी फैट बहुत कम था और मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। मैं 59 केजी में खेलती थी हम्म। और जो ओलंपिक के वेट थे वो 55 केजी था, तो मेरे को भी बड़ी दिक्कत होती थी 55 में जाने के लिए, तो हम्म। इसीलिए मैं भी ओलंपिक नहीं खेल पाई थी क्योंकि मेरे वेट नहीं आता था, तो मैं 59 में ही खेलती थी। हम्म। तो एक रेसलर ही अपना वेट अप डाउन कर सकता है और विनेश का वज़न बीच में मैं बता दूँ 58 केजी तक भी गया है, जब वो हम्म। रेस्ट पे थी। हम्म।
ठीक है? लेकिन विनेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था, विनेश के पास सिर्फ 50 केजी का ऑप्शन था, 53 केजी में पहले ही राउंड में अंतिम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालीफाई कर लिया था, जो कि विनेश काफ़ी समय से 53 केजी में खेलती आ रही थी और अपनी बॉडी को उसने वहीं पे ही रोका हुआ था 53 हुँ। केजी के लिए, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं था, इसलिए उसको 50 केजी में खेलना पड़ा। तो वेट कम करने का भी उसने मेहनत की। आप कह रहे हैं 57-58 किलोग्राम से 50 तक लेके आना, और फिर जब एक बॉडी की आदत होती है, शरीर की आदत होती है कि मेरा इतना नेचुरल वजन मेरा इतना होता है, और उसको आप घटा रहे हो, तो कहीं ना कहीं शरीर को जब मौका मिलता है तो क्या वो खींचना और पकड़ना रोकना शुरू कर देता है। ये एक प्रश्न है। और अगर वो 3 फाइट लड़ी हैं तो बीच में तो आपको थोड़ा कुछ तो पीना पड़ेगा। ये डॉक्टर पार्डीवाला ने भी कहा कि हाँ, नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत पानी हाँ पिया, जी। पानी दिया गया उसको इलेक्ट्रॉल के साथ, ताकि उसको एनर्जी फ्लूइड्स मिले, कि उसकी एनर्जी बनी रहे और डिहाइड्रेट ना हो। तो क्या इससे भी मैं फर्क पड़ता है? जी, मैं जी। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि काफ़ी टाइम से वो वज़न घटा रही थी, काफ़ी टाइम से उसने खाना भी नहीं खाया होगा पूरा मन से, पूरा पेट भर के उसने खाना भी नहीं खाया होगा उस लड़की ने कि वज़न ज़्यादा ना बढ़ जाए, थोड़ा बहुत ही लिमिट में ही वो खाती होगी खाना और पानी भी मेरे ख़्याल से 2 हुँ, 1-2 दिन पहले उसने हुँ। जी, अब आ तो रही है आवाज़। हाँ जी, हाँ जी। ये जी, तो वो आप ये कह रहे। अच्छा, अलका तोमर जी से हमारा संपर्क टूट गया। वो कह रही थी काफ़ी टाइम से वो अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये 100 ग्राम देखिए ना, 8 किलोग्राम किसी ने कम कर लिया और 100 ग्राम में अटक जाए। हाँ जी, अलका जी, बोलिए। तो आप कह रहे हाँ थे जी, काफ़ी तो टाइम से वो कम कर रही थी, तब जब ये 3 बाउट बिल्कुल। होता है तो वो शरीर पर कितना इम्पैक्ट होता है, और फिर तब क्या शरीर खुद ही खुराक माँगता है, पानी माँगता है? देखिए, विनेश के अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, उसकी जो मसल्स पावर है हुँ, वो बहुत अच्छी है और इसीलिए उसकी बॉडी में फैट भी नहीं है क्योंकि फिटनेस है बॉडी में बहुत अच्छी, हुँ, फिज़िकल फिटनेस बहुत अच्छी थी उसकी और अपने उसने रिकवरी करने के लिए जो भी चीज़ें ली, वो उसकी रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से हुई है हुँ, बॉडी की और वो हमें देखने को मिला, उसका रिज़ल्ट भी हमें देखने को मिला। जी, सुजाकी के साथ हो चाहे जो दूसरी फाइट थी उसकी उस गोमेज़। लड़की के साथ और तीसरी फाइट है, उसको तो उसने बेजोड़ ही कर दिया था कि भई ये मेरा जोड़ नहीं है। हुँ, ठीक है? तो फाइनल में वो गई है बहुत ही अच्छे तरीके से और आपने उसकी बॉडी मूवमेंट भी देखी है, ऐसा नहीं जी, लगा कि उसने इतना वज़न घटाया है। हुँ, हुँ। जी। त पर ये प्रश्न वही होता है कि कितनी खुराक उसने ली होगी जिसकी वजह से वो शूट अप हो गया होगा, और ये 100 ग्राम कम करने के लिए जब किसी का इतनी मेहनत होती है, पूरी रात अगर उसने मेहनत की है टीम के साथ, तो कितना वज़न घटा लिया होगा, और एक 100 ग्राम वज़न घटाने में कितना समय लगता है? ऐसी एथलीट को? ऐसे एथलीट को देखिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन बात वही है कि वो थकी हुई थी, वो जी, डिहाइड्रेट हो चुकी थी अपनी बॉडी से 10 बजे हमने उसकी फाइट या साढ़े 10 बजे हमने उसकी फाइट देखी है रात में। जी, तो वहाँ पे समय हो रहा होगा मेरे ख़्याल से पेरिस में 9 या 8 बजे होंगे। तो जी, उसके बाद उन्हें थोड़ा-सा अपना रूम पे भी गए होंगे, थोड़ा बहुत अपना डिनर भी किया होगा उन्होंने। और उसके बाद अपना वेट चेक किया होगा डिनर के बाद उसने पक्का। हुँ, तो तब फिर उसने फिर डाइटिंग शुरू की होगी, प्रैक्टिस शुरू की होगी रात में ही। हुँ, पर बॉडी की ज़्यादा रिकवरी होने के बाद और बॉडी थकी हुई थी, 3 फाइटें आप कर रहे हो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप से, दोनों ही लड़कियाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप शिप की जी, मेडलिस्ट थी विनेश की। तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, बहुत ही प्रेशर रहा होगा उसके ऊपर। तो ये तो विनेश ही बहुत अच्छे तरीके से बता सकती है या जो जी, कोचेज़ वहाँ पर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं भाई जी। दिक्कत क्या है ज़्यादा से ज़्यादा। जी, अलका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी वहाँ से खबर ये आई है कि विनेश फोगाट को आईवी फ्लूइड्स दिए गए थे। जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हुई, उनको, ताकि उनके शरीर को कुछ ज़्यादा आघात ना हो, तकलीफ ना हो, उनको चढ़ाया गया, ड्रिप चढ़ाया गया। ड्रिप चढ़ाने के बाद फिर उनसे आराम कराया गया। वो ठीक-ठाक हैं। हाँ, बहुत निराश हैं। आईओसी की प्रेज़िडेंट पीटी उषा ने जाकर उनसे मुलाकात की, बात भी की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India, and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following
that up in the strongest possible manner. अब वहीं विनेश फोगाट के अयोग्य करार दिए जाने पर देश में मायूसी। उनका परिवार भी ओलंपिक्स कमेटी के फैसले से निराश है। परिवार को आज उनसे गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन पेरिस से आई उस खबर ने सबको मायूस कर दिया। आपने देखा सामने पे तो उम्मीद जगी थी, वो गोल्ड मेडल की खुशी थी, और एकदम जो ये घटना घटी तो क्या बताऊँ। कहीं ना कहीं अपील की गुंजाइश है या कुछ? देखिए जो बच्चे हैं, जो बजरंग आर्ट्स हैं, वैसे जो मिलकर जो बात करें, जो वहाँ के जो टूर्नामेंट हैं जो फ्रांस में, जो तो वही जो वहाँ जो कुश्ती करवा रहे सर, वो सब कुछ कर सकते हैं, अपना फैसला किस तरह दे सकते हैं। किस तरह कहना है तो मैं तो पास होता था, किस तरह तो विनेश मिलने के बाद में जो पता चलेगा। अब महावीर फोगाट जी ये कह तो रहे हैं कि षड्यंत्र रचाया गया नहीं, पर आपको ये बताते हैं कि डॉक्टर परडीवाला वहाँ मौजूद थे, विनेश के ट्रेनर, विनेश के पर्सनल कोच, विनेश के पति, आईओए के अधिकारी सब वहाँ मौजूद थे और पूरी रात उनको मॉनिटर किया गया इन्हीं अधिकारियों ने जो उनको मेडल राउंड तक लेकर भी आए थे। इधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ओलंपिक्स कमेटी के फैसले पर प्रश्न उठाए हैं और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। We are getting reports that like that, very sad moment for us, but we are very proud of her. तो कल के तीनों बाउट ठीक थे, तो ऐसे में जो फाइनल तक वो क्वालिफाई कर गई तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी।